अमित शाह को सुन रहे थे और अब आपको सीधे वर्चुअल रैली जन चौपाल में ले चलते हैं। प्रधानमंत्री जन चौपाल में शामिल हो चुके हैं और अब 5 जिलों की 23 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को संबोधित रोजगार के साथ साथ अन्नदाता किसानों के बारे में हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश 2014 के पहले देश के अंदर इस देश का अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। कई राज्यों में स्थिति बद से बदहाल थी, उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक था। केंद्र सरकार ने आने के साथ ही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आने के साथ ही इस देश के अंदर अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी उपज का देने के साथ लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई प्रारंभ की। और आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 से अधिक किसान आज के दिन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखंड, प्रत्येक जगह का किसान आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का लाभ ले रहा है। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान न तो उसके गन्ना मूल्य का ही भुगतान हो पाता था। 2017 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 8 से 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। पिछली दोनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 21 चीनी मिलें बेची थी, लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चीनी मिल बिकी नहीं। इन 5 वर्षों के दौरान कोरोना कालखंड में भी सभी 119 चीनी मिलों का संचालन हुआ और जब तक गन्ना किसानों के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर चली हैं। रिकॉर्ड मात्रा में चीनी का उत्पादन होने के साथ ही हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गन्ना किसानों के हित के लिए उन्होंने इथेनॉल की पॉलिसी को शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के इस कार्यक्रम को अपनी सहमति दी और उत्तर प्रदेश आज इथेनॉल बनाने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका सर्वाधिक लाभ भी प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश ने अब तक 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की 10 वर्ष की सरकार के भी कार्यकाल को अगर हम जोड़ेंगे तो भी उन दोनों की 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इतना उन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। हम सब जानते हैं इसमें एक्सपोर्ट सब्सिडी भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के किसानों को दिया और आज उत्तर प्रदेश का किसान न केवल खुशहाल है बल्कि अपनी आय को दुगना होने, सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से बाण सागर की परियोजना रही हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना रही हो, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाएं रही हो, मध्य गंगा परियोजना रही हो, इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 18 ऐसी सिंचाई की परियोजनाएं जो लगभग 3 दशक पुरानी थी, पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश झेल नहीं थी, किसान परेशान था, आज ये सभी सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हुई और आज 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश आज न केवल किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बल्कि गांवों के विकास से लेकर के शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी मिशन के साथ तेजी के साथ आगे कार्य कर रहा है। और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और हापुड़ जैसे जनपद जो वास्तव में एक समय जहां पर या तो दंगे होते थे या जहां पर सुरक्षा की अत्यंत खराब स्थिति, सूर्य अस्त का मतलब व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए जाते थे, दिन में बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी और कोई भी माता या बहन घर के बाहर नहीं निकल पाती थी और सुरक्षा की एक ऐसी स्थिति थी। उससे प्रदेश को उभारने में भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार ने सफलता प्राप्त की। जहां पहले महीनों महीनों तक दंगे होते थे, आज उस प्रदेश में कहीं दंगा नहीं होता, लेकिन करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हैं।
वहां पर आज न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण मिला है, किसान खुशहाली के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है, बेटियां स्कूल जा रही हैं, माताएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, दंगे बंद हुए हैं, तो इसके साथ निवेश की भारी संभावनाएं भी इस क्षेत्र में बनी है। आज इस क्षेत्र में 12 लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ को जोड़ रहा है। 4 घंटे की दूरी को मात्र 40 मिनट में तय करने की स्थिति। देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली और मेरठ के बीच में स्थापित हो रहा है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें मिली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर इन योजनाओं से भरपूर लाभ प्राप्त कर रहा है। चाहे वह जेवर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हो, या फिर मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे, लगभग 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज की दूरी, जो दूरी अब तक 17-18 घंटे में तय नहीं हो पाती, मात्र 6 घंटे में इस दूरी को तय करने की स्थिति गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद पूरी होगी। अभी 2 जनवरी को हम सब जानते हैं कि इसी मेरठ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। और जब उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए एक जनपद एक उत्पाद के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, मेरठ को हम लोगों ने उस समय स्पोर्ट्स आइटम के लिए ही चुना था। आज मेरठ न केवल देश के अंदर खेल की जुड़ी हुई सामग्री को बना रहा है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। एक उभरता हुआ मेरठ नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में, मेरठ हो या गाजियाबाद, हापुड़ हो या गौतम बुद्ध नगर अथवा अलीगढ़, अलीगढ़ में जाट आइकॉन जिन्होंने 1915 में गुलाम भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रह करके कर दिया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने सितंबर में विश्वविद्यालय के शुभारंभ का कार्य अलीगढ़ के अंदर किया। अनेक ऐसे कार्यक्रम आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास की इस प्रक्रिया में कई गुना लाभ प्रदान कर रहे हैं। आज जब एक बेहतर वातावरण के अंदर न केवल सुरक्षा का, न केवल गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हर एक गरीब को मकान देने की कार्रवाई, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश को 43.5 लाख प्रधानमंत्री आवास उत्तर प्रदेश के गरीबों को दिए हैं। और अभी यूनियन बजट में 80 लाख गरीबों को फिर से आवास, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे चले हैं। हम आभारी हैं कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर डबल इंजन की सरकार के साथ न केवल देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी 5 वर्ष में दुगनी हुई है। इस अवसर पर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 5 जनपदों मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा और अलीगढ़ की 23 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता जनार्दन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से इन सभी जनपदों के, जिनमें हमारे 10,469 बूथ हैं, 1,874 शक्ति केंद्र हैं, इनकी सभी 122 स्थानों पर जुड़ी हुई जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।